साहिब। तो देखो पुण्यात्माओं, इस भजन में परमात्मा ने इस शब्द में जिन जिन महापुरुषों के नाम लिए हैं, जो आज हमारे सामने इस भक्ति रूपी मार्ग में एक एग्जाम्पल की तरह हैं, जो हमारी आत्मा को दृढ़ करते हैं परमात्मा की भक्ति पे। लेकिन ये सारी आत्माएं भी जो है पार नहीं हो पाई। तो सोचो आप और हम कितनी पुण्यकर्मी आत्मा है जो परमात्मा ने आज पिछली पीढ़ी में, जो कि पूर्ण मोक्ष का मार्ग है, आज परमात्मा ने हमें अपनी शरण में लिया है। तो सोचिए ये आत्माएं उस समय परमात्मा के प्रति कितनी कुर्बान थी, उनके चरणों में कितनी समर्पित थी, कैसे उनके विचार थे एक दूसरे भाई बहनों के प्रति, कितना प्यार था उनके अंदर अपने परमेश्वर के प्रति, और फिर भी वो पार नहीं हो पाई। जैसे परमात्मा ने शब्द में बताया, तजे नरसी वाले ठाट नहीं, मैं धन्ना जैसा जांट नहीं। नरसी भगत, सबको पता है कि उनको पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी आके मिले, 56 करोड़ की संपत्ति ज्ञान दे के उनके भंडारे में लगवाई। उसके बाद भी नरसी जी का उद्धार नहीं हुआ, उस समय उनका मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि अंत तक उनकी जो सुरती थी वो श्री कृष्ण जी के अंदर ही थी। वो श्री कृष्ण जी को ही अपना इष्ट मानते रहे, क्योंकि डायरेक्ट वो कबीर परमात्मा अपने वास्तविक रूप में उनके सामने नहीं आए थे, परमात्मा एक पंडित के रूप में आए थे। तो नरसिंह जी ने खाली उनको एक अच्छा ज्ञानी ही समझ लिया, उनको एक अच्छा मार्गदर्शन ही उनको समझ लिया उस परमात्मा का। और परमात्मा के तो शब्द में शक्ति होती ही है, इसलिए नरसिंह जी और पिछले जन्म की परमात्मा की शुभ संस्कारी आत्मा थी, इसलिए तुरंत परमात्मा की भक्ति को उसने स्वीकार कर लिया और इस मोक्ष के मार्ग पे जो है उन्होंने अपना कदम रखा। लेकिन फिर भी अंत तक उनकी जो सुरती थी, उनका जो ध्यान था, वो श्री कृष्ण जी के ही अंदर था, वो श्री कृष्ण जी के ही उपासक थे। परमात्मा ने केवल उनकी बैटरी को चार्ज करना था। तो कहने का मतलब है, नरसिंह जी का जब परमात्मा से साक्षात्कार हुआ, मेल हुआ, और 2 शब्द कहे थे उसको परमात्मा ने। जब कोर्ट में नरसिंह जी को खड़ा किया गया, नरसिंह जी का रूप बना के जब खुद कबीर परमात्मा जी खड़े थे, क्योंकि वो डबल रोल में थे उस समय, और जब कोर्ट ने जब दिया वो फैसला कि ये संपत्ति जो है, जो नकली नरसिंह था उसकी है, जो परमात्मा बने हुए थे, और जो असली जो सेठ था नरसिंह, उसको संपत्ति से बेदखल कर दिया गया था। तो बाहर आके नरसिंह जी मायूस होकर बैठ गए थे। तो गुरुजी ने कहा कि परमात्मा उसी पंडित जी के रूप में उनके साथ में गए और कहा कि बेटा बोल, ये संपत्ति तेरी या मेरी। तो नरसिंह जी ने कहा कि भाई थी तो मेरी, लेकिन छलबल से तूने अपली कर ली, तू छलिया है, तू बहरूपिया है। तो परमात्मा ने कहा कि नादान आत्मा, ये पहले भी तेरी नहीं थी, ये आज भी तेरी नहीं, आगे भी तेरी नहीं होगी। नादान, तू थोड़े बहुत दिनों का मेहमान है, लड़का तेरे है नहीं, कल को तू मर जाएगा। पीछे से ये भाई बंधु आज ही इस इंतज़ार में हैं कि कब इस नरसिंह का जो है टिकट कटे और कब हम इसकी संपत्ति को आपस में हम बांटें। ये संपत्ति को जोड़ने में ब्याज वगैरह ले लेके तूने जो लोगों का खून चूस के जो ये 56 करोड़ की संपत्ति इकट्ठा की है, तो इसके पाप कर्म भोगेगा, मालगाड़ी भर के ले जाएगा, और तेरे भाई बंधु, तेरे रिश्तेदार संपत्ति के वारिस बनेंगे। नादान, कहाँ है ये तेरी संपत्ति? अच्छी आत्मा थी पिछले जन्म की। परमात्मा कहते हैं, एक चोट सिधारिया जिनको गुरु मिलन की प्यास। जिनको परमात्मा की जो प्यास होती है वो आत्मा एक चोट में ही समझ जाती हैं, एक शब्द में ही समझ जाती हैं। और गुरुदेव कहते हैं, ज्ञान का और घाम का, घाम यानी धूप, ज्ञान का और घाम का तो चमका सा ही होता है। तो नरसिंह जी को वो चमका हो गया उस समय, वो ज्ञान का। और तो कहा कि परमात्मा फिर मैं इसका क्या करूं? तो नरसिंह जी को मालिक ने आदेश दिया कि इसको धर्म भंडारे में लगा दे। विचार करना, हम नरसिंह जी की तुलना में कहाँ हैं, जबकि हम दिन में 50 बार हम लोग जो है सत्संग सुन सकते हैं। आज हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, साइंस है, विज्ञान है, रेडियो हैं, टीवी हैं। नरसिंह जी को तो कभी कभार साल 6 महीने में परमात्मा किसी रूप में आते थे, उनको ज्ञान उनको सुनाया करते थे, समझाया करते थे। फिर भी उस आत्मा ने 56 करोड़ की संपत्ति परमात्मा के ऊपर जो है कुर्बान कर दी। यहाँ तक कि नरसिंह जी ने अपने रहने के लिए जो महल था वो भी नहीं रखा। ये विचार करने की बात है। आज जो हमारे पास में है, हम उसमें से कुछ भी उस परमात्मा को देने में सक्षम नहीं है। और गुरुदेव ने कहा कि नादान, जब तू माँ के पेट में था, जब तेरे नीचे को तेरा सिर था, ऊपर तेरे पैर थे, तो रो रहा था, मेरे से अरदास कर रहा था। जब मैं तेरे पास में गया तो तेरा मेरा क्या एग्रीमेंट हुआ था? गुरुदेव ने बताया, जब माँ के पेट में हम थे तो इस जीव आत्मा ने मेरे से 50% का वो किया था एग्रीमेंट। 10वें अंश का नहीं किया था, 50% का किया था कि परमात्मा, मैं मेरी नेक कमाई का 50% मैं दान धर्म में लगाऊंगा, मैं आपको दूंगा जब आप मुझे मिलोगे संत के रूप में। और जैसे माँ के गर्भ से बाहर आया, तीनों लोगों
तीनों देवों के तीनों गुणों का एक एक इंजेक्शन लगा, हम भूल गए। परमात्मा को ही भूल गए, 10 अंश देने की बात कहाँ। और जब आज हम 10वां अंश देने के लायक हुए हैं सुपात्र को, परमपिता परमात्मा को, तो आज 10% भी हमारे से मुश्किल से गुरु जी को नहीं दिया जा रहा। तो सोचिए भक्ति मार्ग में हम कहाँ हैं नरसी जी की तुलना में। और उस नरसी का भी मोक्ष नहीं हुआ, उसको भी परमात्मा इस पिछली पीढ़ी में देगा जन्म, या हो सकता है मालिक ने कहीं उनको दे दिया हो। तो सोचो पुण्यात्माओं, हमने उन महापुरुषों की कहाँ पे रीस करनी है। हमने भक्ति में उन महापुरुषों की रीस करनी है, और हम आपस में रीस कर रहे हैं राग द्वेष और ईर्ष्या की, एक दूसरे भगत भाई बहनों को नीचा दिखाने की। कॉमन सेंस की बात है, हम जीव हैं। 650 साल पहले खुद वो कबीर परमात्मा आया, 120 साल तक हम नीचों ने उनसे ज्ञान लिया, फ्री में हमने उनके आश्रमों में भंडारा खाया, उनसे आशीर्वाद लिया, सौ हमने अपने कष्ट निवारण करवाए, और लास्ट में परमात्मा को हमने क्या उपाधि दी, हमने क्या सिला दिया उस परमात्मा को, क्या तोहफा दिया? भड़वा। जब परीक्षा हुई तो सारे परमात्मा को भड़वा भड़वा कहने लग गए कि भड़वा भड़वा सब कोई कहे, कोई न जाने नीच, दास गरीब कबीर कर्म यो बाटे सिर का बोझ। तो ये हमारी ये पुरानी आदत है। तो हमने 650 साल पहले भी उस पूर्ण परमात्मा को ज्ञान के बदले में भड़वे शब्द कहे, हमने उनको ठुकरा दिया था एंड टाइम पे। हमने जिस थाली में खाया उसी थाली में हम लोगों ने छेद कर दिया, आदत हमारी गई नहीं। और उसके बाद पुण्यात्माओं, आज फिर ये कबीर परमात्मा आए हैं। 2014 बरवाला कांड हुआ, 27 साल तक हमने उन आश्रमों में जा के, क्रोथा आश्रम में, छुडानी आश्रम में और बरवाला आश्रम में हमने खूब खाया, खूब पिया, खूब नहाए धोए। और जैसे ही बरवाला कांड हुआ, हमने परमात्मा में 100 दोष देखने शुरू कर दिए। गुरुजी को स्विमिंग पूल की ज़रूरत क्या थी? गुरुजी को बॉडीगार्डों की ज़रूरत क्या थी? क्या ज़रूरत थी गुरुजी को कोर्ट में क्यों नहीं गए? काहे का संत है? गुरुजी को क्या ज़रूरत थी कमांडो बनाने की? जबकि बैकग्राउंड में जो फिल्म चल रही थी गुरुजी के आदेशों की आड़ में उनके परिवार की, उसको कोई नादान नहीं जान पाया, कोई नालायक ने विचार नहीं किया, और सारा का सारा दोष अपने परमात्मा के ऊपर मंड दिया। यानी जिस थाली में खाया उसी थाली में हमने छेद किया। आज 7 साल से परमात्मा ने इस पवन दास को इस भक्ति मार्ग पे टिका के आप सभी भगत भाई बहनों के लिए जो है निमित्त बना रखा है। आज से पहले किस भाई बहन को पता था कि भाई सतगुरु रामपाल जी ही जो है मतलब कि पूर्ण परमात्मा है, ये परमेश्वर हैं। आज से पहले तो हम सब अपने घरों में दाढ़ी मूंछ वाली फ़ोटो को ही कबीर परमात्मा मान के उसको पूज रहे थे। एक आत्मा के हमने दो जो है पति परमेश्वर बना रखे थे। सतगुरु रामपाल जी भगवान को भी अपने दरबार में लगा रखा था, और उनसे ऊपर हमने कबीर जी की फ़ोटो लगा रखी थी, जो कि मानी जाती है कि ये कबीर जी की फ़ोटो है। जबकि गुरु जी सत्संग में कह रहे हैं गुरु बड़े हैं गोविंद से, और हमने गुरु जी को नीचे और उस गोविंद को ऊपर बैठा रखा है। वो भी एक काल्पनिक, एक हाथ से बनाया हुआ गोविंद। परमात्मा ने बुद्धि इस दास के माध्यम से अपने भाई बहनों की खुलवाई। पहले परमात्मा ने दास की बुद्धि खोली, उसके बाद में लाखों भगत भाई बहनों की बुद्धि खुलवाई। 7 साल से हज़ारों वीडियो बनाए गए परमात्मा के, वो गूढ़ सत्संग जिनको हम रात दिन सुना करते थे, लेकिन हमारे पल्ले एक भी नहीं पड़ता था। मालिक ने दास पे थोड़ी सी दया बख्शी, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लखी न जाए, कहे कबीर कृपया कर जन पर ज्यों की त्यों समझाए। जिस पे परमात्मा दया करता है, जिसका परमात्मा थोड़ा सा ज्ञान योग खोलता है, जिसको परमात्मा शास्त्रों को समझने की, अपने सदग्रंथों को समझने की, अपने सत्संगों को समझने की सद्बुद्धि देता है, वो आत्मा फिर साथ संगति के माध्यम से अपने भगत भाई बहनों के बीच में बैठ के उन विषयों पर जो है वो चर्चा करती है। परमात्मा के परमात्मा होने के विषय में वो प्रमाण रखे जाते हैं। तो दास पे परमात्मा ने दया करी। दास के बाद में फिर परमात्मा ने एक अलग से ग्रुप चलाया संगत में। देखो, दास तो आप जैसा 2 कोटि का जीव है। अगर दास में अगर कुछ परमात्मा ने नहीं दिया होता तो आज देश विदेश से भगत भाई बहन लाखों की संख्या में साथ संगति से नहीं जुड़ते। मेरे पास ना पैसा है, ना माया है, ना कार है, ना कोठी है, कुछ नहीं है। ये छोटी सी कार भी आप सभी भाई बहनों के सहयोग से आई है सेवा के लिए। मुझ 2 कोटि के जीव की कौन बात माने, लेकिन 7 साल के संघर्ष के बाद परमात्मा ने आज देखो लाखों की संख्या में साथ संगतियां से जो है भाई बहनों को जोड़ दिया है। और भाई बहनों ने अपने पूर्ण परमात्मा की पहचान कर ली है। अपने अपने घरों से उस काल्पनिक दाढ़ी मूंछ वाली फ़ोटो को, जो कि अनजाने में लोग जिसको कबीर कहते हैं, उस फ़ोटो को अपने घरों से निकाल दिया है, अपने मकान से निकाल दिया है। हमारी जरा सी भी आस्था उस फ़ोटो के अंदर नहीं है, और हम अपने पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी को ही पूर्ण परमेश्वर मान के, और वे हैं भी पूर्ण परमेश्वर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चूंकि हम पहले उस फोटो को ही परमात्मा माना करते थे, क्योंकि एक मजबूरी वश गुरुजी ने उस फोटो को परमात्मा का जो है वो दर्जा दिया,
क्योंकि मालिक को पता था कि बिना इनको एक शक्ल दिखाए ये आत्माएं, ये भोली आत्माएं जो है मेरे ज्ञान को स्वीकार नहीं करेंगी। नाम जो है परमात्मा का कबीर है, मैं इनको शास्त्रों में दिखा दूंगा, मैं इनको कबीर सागर में नाम दिखा दूंगा, मैं इनको यजुर्वेद में 40वें अध्याय में मैं नाम दिखा दूंगा। लेकिन ये कहेंगे जी है कैसा, जैसे ब्रह्मा जी ऐसे हैं, विष्णु जी ऐसे हैं, हनुमान जी की फ़ोटो ऐसी है, कबीर जी की फ़ोटो कैसी है। तो जब तक इन भोली आत्माओं को एक चलचित्र नहीं दिखाऊंगा, एक काल्पनिक फ़ोटो नहीं दिखाऊंगा, तो ये यकीन नहीं करेंगे। तो परमात्मा ने हमें वही फ़ोटो दिखाई, और ये फ़ोटो कोई परमात्मा ने नहीं बनाई, सतगुरुदेव जी ने नहीं बनाई, ये फ़ोटो हमारी पुस्तकों में शुरू से ही आ रही है। लोगों ने काल्पनिक तौर पर एक फ़ोटो बना रखी है, गरीबदास जी के दोहे, कबीरदास जी के दोहे, कबीरदास जी के दोहे, लोगों ने ही ये फ़ोटो बना रखी थी। उसी फ़ोटो को उठा के परमात्मा ने, ताकि हमारे को जल्दी विश्वास हो जाएगा। अगर गुरुजी 650 साल पहले वाले वास्तविक रूप की फ़ोटो अगर बना देते तो भी हम यकीन नहीं करते, क्योंकि हमने दुनियादारी में रहते सहते हमने कबीर जी की बस एक ही फ़ोटो देख रखी थी, दाढ़ी मूँछ वाली और गले में एक माला। तो गुरुजी ने भी उसी फ़ोटो का सहारा लिया हमें समझाने के लिए। वरना हम इस पूर्ण परमात्मा की भक्ति को स्वीकार करना तो छोड़ो, हम देव देवताओं की भक्ति भी नहीं छोड़ पाते अगर परमात्मा हमें ये फ़ोटो ना दिखाते तो। लेकिन आज तो कम से कम हमें समझ में आना चाहिए कि उस कबीर परमेश्वर की जानकारी कोई कौन दे सकता है। खुद वो परमात्मा ही अपनी महिमा बता सकता है, खुद वो परमात्मा ही अपनी जानकारी दे सकता है। उस परमेश्वर के अलावा ना ही तो कोई अपनी महिमा बता सकता है, ना ही कोई अपनी जानकारी दे सकता है इस 21 ब्रह्मांड में। वो परमात्मा स्वयं आकर ही अपनी महिमा बताते हैं, वो परमात्मा स्वयं आकर ही हमारे को जो है एक ज्ञान सुनाते हैं। ये सुनिए, एक परमात्मा का छोटा सा सत्संग है जिसमें परमात्मा कह रहे हैं कि उस परमात्मा के अलावा कोई भी उसकी महिमा नहीं सुना सकता, परमात्मा स्वयं अपनी महिमा आके बताता है। अपनी करनी सब करी ये थाके दोनों दीन। परमात्मा की द्रुक्ति असहनीय है पुण्यात्माओं, और वो किस लिए दुखी हुए? आपके लिए, हमारे लिए। अब पहचानो उस बालिक को। पुण्यात्माओं, दास को ये ज्ञान हो गया, इसलिए मैं परमात्मा की लीला बहुत कम सुनाता हूँ, क्योंकि मुझसे कहा नहीं जाता। आज परमात्मा को अपने विषय में बताने में भी देखो पुण्यात्मा आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो हम नीचों को तो कितना ज़्यादा समर्पित भाव से परमात्मा के पीछे लगना चाहिए। और आज भी हम इस परमेश्वर को ठुकरा के जो साक्षात धरती पे आया हुआ है, हमारे लिए परमात्मा इतने असहनीय कष्टों को उठा रहा है। दो बार परमात्मा हम नीचों के लिए इस परमार्थ के काम में निस्वार्थ भाव से जेल गए, लोगों की गालियां खा रहा है, लोगों के डंडे खा रहा है, लोगों की लठे खा रहा है। कहाँ अपने घर परिवार को छोड़ के परमात्मा कहाँ बैठे हैं, आज वो किस स्थिति में है। जेल का क्या हाल होता है, नीचे फर्श पे खाली एक चादर सी बिछाई जाती है, वो भी फूटा हुआ होता है। ना गर्मी में कोई वो कूलर मिलता है, ना सर्दियों में कोई हीटर मिलता है। नहाने धोने का सेम टू सेम वही जो है वो गंदा पानी होता है। हम नीचों के लिए परमात्मा जेल में बैठे हैं, और हम उस परमात्मा को छोड़ के और हम एक कागज़ के टुकड़े को इन फर्जी आश्रमों में लाखों की संख्या में इकट्ठे होकर हम उसको भगवान मान रहे हैं। पुण्यात्मा, इसीलिए परमात्मा ने कहा था कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अब 650 साल पहले अगर कैमरे होते तो फोटो होती तो परमात्मा पत्थर का नाम नहीं लेते, परमात्मा कह देते कि भाई फोटो पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तो चाहे पत्थर पूजो चाहे फोटो पूजो, बात एक ही है। ये लाखों की मूर्ख संगत आन उपासना में लगी हुई है। ये आन उपासना है। आत्मा का पति एक है, दो नहीं हो सकते। और जिस आत्मा के दो पति हैं, परमात्मा ने उसको व्यभिचारिणी आत्मा बताया है। तो परमेश्वर कहते हैं कि अपनी महिमा वो परमात्मा स्वयं ही आके बताता है, उसकी महिमा को दूसरा कोई नहीं बता सकता है। परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और अपनी महिमा आप ही बताते हैं। परमात्मा की महिमा दूसरा कौन बता सकता है? हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे। हम सोचा करते ये संत परमात्मा की महिमा बतावेगा, ये बतावेगा। अरे भगवान की महिमा भगवान ही बता सकता है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही बता सकता है। एक ऋषि के बता सके भगवान के द्वारा रची सृष्टि को। अब एक पुत्र अपने पिता की उत्पत्ति कैसे बता सकता है? दादाजी बता सकता है। तो ऋषि तो इस काल के पुत्र, ब्रह्म के सरपुरुष के, और सबका दादा कबीर परमात्मा सत्य पुरुष। तो उस दादाजी ने आकर हमें बताया है, जो सबका दादा है, सबका बाबा है।
गुरु नानक जी ने तो यहाँ तक कहा है, अगर कोई बाबा कहने का अधिकारी है तो कबीर है। ये समुद्र की साखियों में प्रमाण है। अगर कोई बाबा कहलाने का अधिकारी है तो कबीर साहब है। तो पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि अपने द्वारा रची गई सृष्टि की सही सही जानकारी वो कबीर परमात्मा स्वयं ही देता है। भगवान की महिमा भगवान ही बता सकता है। तो आज कौन बता रहा है भगवान की महिमा? ये संकेत करेंगे गुरुजी, स्पष्ट रूप से नहीं कहेंगे कि मैं परमात्मा हूँ, क्योंकि परमात्मा अपने आप को छुप छुपा के आए हैं यहाँ पे अपना ज्ञान प्रचार करने के लिए। अगर काल को पता चल जाए कि ये परमात्मा है तो उसका कालजा फट जाए। लेकिन पुण्यात्मा, ये ज्ञान, शिक्षा, ये टेक्नोलॉजी, ये बिजली पीढ़ी का समय, ये विज्ञान परमात्मा ने हमें इसीलिए दी है कि हम उस परमात्मा को आसानी से हम समझ लेंगे। लेकिन समझेगा कौन? परमात्मा की विशेष आत्मा हीरे मोतीलाल। तो वो हीरे मोतीलाल परमात्मा ने 7 संगतियों में जोड़े हैं।